गाइस, ये दोस्त मेरी कह रही मुझे भारतवासी बॉयफ्रेंड चाहिए, तो है कोई यहाँ पर ऐसा जो इसका दोस्त बने? प्लीज बन जाओ ना। कोई नहीं है। पूछो ना पूछो मुझे क्या हुआ है तेरी बाहों में आकर, ये इश्क हाय बैठे बिठाए जन्नत दिखाए हाँ ओ रामा। पहले सीमा हैदर प्यार के लिए पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई, अब यूपी के छोरे के लिए ईरान से फैजा आई है। फायजा और मेरा तिलक हुआ और साथ ही वो सारी रस्में शुरू हो गई जो हमने उस दिन के लिए तैयार करी थी। अल्लाह पाक ने इनसे हिसाब किताब नहीं लेना, इसको डायरेक्ट जन्नत में भेजना है। जो मुसलमान होंगे, जो बुराई करेंगे, वो सजा नहीं पाएंगे। ये एक दिन ऐसा आना है ना, देखिए हम तो मुसलमान लोग हैं, ठीक है ना। हमारा तो ये ईमान है कि सारे काफिर एक साथ एक जगह होंगे, ये सारे इकट्ठे होंगे और हम क्या होंगे, हम नीचे पदर नीचे जाएंगे, ठीक है ना। हमारी कोई सोच ही नहीं है। उसने हिंदुइज्म अपनाया है, ठीक है। लोग हिंदू से मुसलमान होते हैं, मुसलमान से लोग ईसाई भी हो रहे हैं, आजकल हिंदू भी हो रहे हैं, जिस तरह ये हुई है तो ठीक है। आज वो संपूर्ण रूप से पूरे सनातन रीति रिवाज से हिंदुस्तान की सबसे चहेती बहुरानी हो गई है। जिस तरह से सनातन धर्म में अपनी बहू बेटियों को रिस्पेक्ट दिया जाता है, उसको देखकर फिर से एक बार ईरान की फायजा खान एक भारतीय यूट्यूबर के साथ शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। काफ़ी फेमस बड़े यूट्यूबर हैं मुरादाबाद के, जिनका नाम है दिवाकर। वो ईरान की लड़की फायजा खान से शादी करने वाले हैं और पाकिस्तान को ये देखकर मिर्ची लग रही है कि आखिर लोग क्यों इस्लाम छोड़कर हिंदुइज्म की ओर बढ़ रहे हैं और हिंदू लड़कों से हमारी बेटियाँ शादी कर रही है। आप देखिए इस वीडियो में आगे। ये ईरान की है। क्या नाम? फायजा नाम है उनका। कैसे मुलाकात हुई थी? सर, ये इंस्टाग्राम से मुलाकात हुई थी। मैं उस टाइम ट्रैवल ब्लॉग्स करता था और मैं दरअसल दूसरे देशों के लोगों से बात करता ही रहता था, तो मैं जानने की इच्छुक था क्योंकि मैंने ईरान के बारे में बहुत सुना था कि हाँ, वो एक ऐसी कंट्री है जिसके बारे में लोगों को कम पता है। तो मेरा मन था ईरान जाने का। तब मेरी उनसे बात हुई और वो बात होते होते फिर हम 3 साल का हमारा जो है रिलेशन रहा और अब आपके सामने है। 3 साल हो चुके हैं? जी हाँ, 3 साल हो चुके हैं। अब फैजा इंडिया आई है? हाँ जी, इंडिया आई है। किस तरीके से? सर, पहले तो मैं ये कहूँगा, पहले मैं गया था वहाँ पर। मैं वहाँ गया था, फैमिली से मिला था। वहाँ पे जो उनके जो भी रीति रिवाज होते हैं, जो भी टर्म्स कंडीशन होते हैं, उसको सबको मैं एग्री करने के बाद फिर मैं वापस आया और फिर फायजा इंडिया आई, तेहरान से दिल्ली। तो मतलब ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट था कि मुझे मतलब पाकिस्तान से भी मैसेज आते थे, एक थ्रेट आते थे कि तू ऐसा कैसे कर सकता है, तू हिंदू है, ये वो। लेकिन मैंने उन सबको इग्नोर किया क्योंकि मुझे पता था कि अब ईरान और इंडिया बहुत ही क्लोज फ्रेंड कंट्रीज़ हैं। हमारा पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं, ना ईरान का कोई पाकिस्तान से मतलब। तो मैंने उन सबको इग्नोर कर दिया। ऐसा होता है जब आप कोई भी काम करते हैं तो उसमें हेट भी मिलती है, ऐसी बात नहीं है कि प्यार ही मिल रहा है। तो उसको मैंने बहुत अच्छे से टैकल ये करा कि मैंने उनको इग्नोर करा और मैंने कभी कोई ऐसा किसी को जवाब नहीं दिया। मैंने बस ये कहा कि जो लोग मुझे प्यार करते हैं वो बराबर प्यार करते रहें, यही बहुत है। कि जो आपको सम्मान, एक औरत होने का, एक लड़की होने का आपको सम्मान मिलना चाहिए, वो सिर्फ भारत में लड़कियों को दिया जाता है। यहाँ पे जो है वो उस तरह से आज़ादी भी नहीं है। और अगर हम लोग ये बात करें कि यहाँ के जो मर्दों का माइंडसेट, जिनकी सोच बहुत ज़्यादा टिपिकल है, यानी कि आजकल के टाइम में भी लड़कियों को घरों से नहीं निकलने दिया जाता, लड़कियों को घरों में कैद किया जाता है। उनकी किसी राय की अहमियत, किसी बात की अहमियत नहीं है, उनको कोई अहमियत दी नहीं जाती। उनसे घर के मामलात में या किसी भी बात यानी कि पॉइंट पे बात ही नहीं की जाती, उनकी राय ही नहीं ली जाती, जो कि एक बहुत ज़रूरी बात है। लेकिन अगर यही बात करें हम भारत में, तो वहाँ के लड़के जो है वो एक इज्जत तो देते ही देते हैं। मैंने भी देखा है, वीडियोस में भी देखा है, वैसे भी इतने टाइम से हम लोग ड्रामास देखते आ रहे हैं, स्टोरी सुनते आ रहे हैं कि वहाँ पे यार सपोर्ट बहुत ज़्यादा करता है। एक जो आदमी है ना, जो मर्द है, वो औरत को यानी कि महिला को सपोर्ट बहुत ज़्यादा किया जाता है, चाहे वो किसी भी आप समझ लें किसी भी वो कह सकते हैं ना कि फील्ड में हो, चाहे वो खेलों में हो, चाहे वो उसके डांस को, सिंगिंग को लेके हो, चाहे उसे प्रोफेशनल लाइफ में कुछ करना हो, उसको सपोर्ट बहुत ज़्यादा किया जाता है। यानी कि भारत के जो मर्द हैं वो मुकम्मल आपको सपोर्ट, आपको सिक्योरिटी देते हैं, आपको सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको मतलब हिंदू लड़के, इंडियन हिंदू लड़के पसंद हैं या पाकिस्तानी मुस्लिम लड़के?
मुझे है तो पाकिस्तानी लड़के ही पसंद, बट इंडियंस के मामले में एक चीज़ मैंने देखी है कि वो एक ही शादी करते हैं। और इंडियन हिंदू लड़के, हाँ इंडियन हिंदू लड़के एक ही शादी करते हैं। यहाँ पे ये है कि 4 भी जायज़ हैं, तो आप इसी डर में बैठे रहते हो। बट वहाँ पे भी एक मुझे लगता है कि उनकी भाई गर्लफ्रेंड शायद हों, गर्लफ्रेंड्स हैं। हाँ उनकी शायद गर्लफ्रेंड हो इंडियन हिंदू लड़कों की ना। तो लोग आपको देख रहे हैं, हिंदू लड़के ही देख रहे हैं, रिश्ते उन्हें लाइनें लगाते नहीं है। सोच समझ के बोले। सिंसियर हो भाई, मैं कहती हूँ जो सिंसियर हो, इंसान का बच्चा हो, खोते का बच्चा ना हो। इनको खोते का बच्चा नहीं चाहिए, वो तो चाइना में मिलेंगे खोते के बच्चे। इंडिया में तो इंसान छोड़ो, पूरी दुनिया में आजकल ना इंसान के बच्चे ढूंढना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि धोखा बहुत ज़्यादा आ चुका है और लोग आपको बहुत ज़्यादा वो बिट्रे कर जाते हैं। मुंह पे कुछ हैं, पीछे कुछ हैं, कुछ समझ नहीं आती कि दुनिया कहाँ जा रही है। सही बात है, बिल्कुल। अच्छा ये बताओ कि अगर चलें फ़र्ज़ करें आपके लिए रिश्ता आया हिंदू लड़के का, तो कमेंट्स तो करेंगे वो, ठीक है, जवाब दे देना, ठीक है, दे देंगे जवाब? आप मुझे चैनल उसके शो का लिंक सेंड कर दीजिएगा, मैं उधर जाके ना आंसर दे दूँगी। ठीक है ठीक है। अब इंडियन हिंदू लड़के आपको देख रहे हैं, रिश्तों की लाइनें लग जानी है आपके लिए फातिमा। देखते हैं, अल्लाह मियां को जो मंजूर हो, बस नसीबों से डर लगता है, लड़कियों के नसीब अल्लाह अच्छे करे। वाकई नसीब तो लड़की के अच्छे होने चाहिए। अब आप सोचें कि अगर आपको एक हिंदू लड़के का रिश्ता आ गया इंडिया से, तो कर लेंगी शादी? अल्लाह कह रहे उसका आए जिसको मैं पसंद करती हूँ मैं, लेकिन उसकी शादी हो चुकी है। अभिषेक मलिक को मैं बहुत पसंद करती हूँ, और अगर मैं इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की तरफ जाऊँ तो मैं रणवीर कपूर को बहुत पसंद करती हूँ। दोनों की शादी हो चुकी है। और वरुण धवन की अभी तक शादी नहीं हुई। अच्छा, वरुण धवन की अभी तक शादी नहीं हुई। ये बताएं, अगर वैसे ही रैंडमली आपके किसी हिंदू लड़के का रिश्ता आ जाता है तो क्या कहेंगी? देखूंगी, परखूंगी और अंडर ऑब्जर्वेशन रखूंगी। अगर मुझे सूट कर गया तो मैं हाँ भी कर सकती हूँ। अच्छा, यानी कि हाँ भी कर देंगी। हाँ सही हो गया भाई, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो फिर लोग आपको मैसेज करेंगे, कमेंट्स का जवाब दे दीजिएगा। अच्छा से फ़र्ज़ करें आपके हिंदू लड़के से, इंडियन हिंदू लड़के से शादी हो गई है, कहाँ पे रहना पसंद करेंगे, पाकिस्तान या इंडिया? पाकिस्तान। आप बेशक यहाँ शिफ्ट हो जाना, और अगर पाकिस्तान भी इंडिया भी नहीं तो अब्रॉड में कहीं यूके या अमेरिका वगैरह, आई डोंट माइंड। अच्छा, तो कहीं पे भी शिफ्ट हो जाएंगे, इंडिया भी शिफ्ट हो जाए या पाकिस्तान हो जाए या कहीं और भी हो जाए, तो कोई फ़र्क नहीं है? नहीं। ठीक है। अगर कभी इंडिया जाने का इत्तेफाक हुआ तो जाके क्या मतलब कौन सी जगह को एक्सप्लोर करें? मैं गोवा, मनाली, नॉर्दर्न एरियाज उनके, प्लस नेपाल, मे बी नेपाल, दिल्ली एंड मुंबई। आखिर कब तक ये अपनी बेटियों को घर में दबा कर रखेंगे? आखिरकार दुनिया जब पढ़ेगा सनातन धर्म को, हिंदुइज़्म को, तो वो तो उसके प्रति अट्रैक्टिव होगा ही। आजकल की अब जो भी मुस्लिम लड़कियां हैं वो पढ़ती है, लिखती है, नए नए किताबें पढ़ती है, और जब सनातन धर्म के जड़ में जाती है तो उसको पता चलता है कि सबकी जननी सनातन धर्म है। इसी से सब नए नए पंथ मजहब निकले हैं, और वो फिर हिंदुइज़्म की ओर लौटती है और हिंदू लड़कों से शादी करना चाहती है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो इस्लाम को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली वो धीरे धीरे समाप्त की ओर बढ़ जाएगा। जो कि ये जिहादी मानसिकता के मौलाना कभी नहीं चाहते हैं कि हमारी बेटियां हिंदू लड़कों से शादी करें। आपने स्टार्टिंग में देखा होगा कि लड़के ने बताया, दिवाकर ने, कि मुझे पाकिस्तान से थ्रेट आ रहे हैं, जबकि पाकिस्तान से इसका कोई लेना देना नहीं है। लड़की ईरान से है, और भारत और ईरान की दोस्ती काफ़ी सालों से है, सदियों से है। हालांकि वो भी एक इस्लामिक देश है, लेकिन भारत और ईरान की दोस्ती का मिसाल दिया जाता है, और पाकिस्तान को मिर्ची लग रही है। बाकी आपका इस पे क्या प्रतिक्रिया है नीचे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय श्री राम।